दोस्तों 3 जुलाई 2025 की ये बात है, यानी कि गुरुवार के सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त रहा होगा और पुलिस वाले को एक खबर मिलती है कि जिला अस्पताल के पास में एक बुलेरो गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी के पिछले सीट पर एक व्यक्ति अचेत हालत में पड़ा हुआ है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और जब उस बुलेरो को खोलते हैं तो पता चलता है कि उसके पिछले सीट पर जो व्यक्ति होता है उसकी मौत हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से उसे डंडे से पीट पीट कर उसकी कत्ल कर दी हो। अब पुलिस वाले दोस्तों वहां पे फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और साक्ष्य वगैरह को कलेक्ट करके जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो फिर जिस तरीके के घटनाक्रम का खुलासा होती है, जिस तरीके का घटना सामने आता है, ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे कभी कभी कुछ लोग सिर्फ चंद मिनटों की खुशी के लिए हमेशा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर और इसी जिला का एक थाना लगता है मोहाली। इसी मोहाली थाना क्षेत्र का ही एक गांव है मिलिया और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र पासी उर्फ अमित कुमार। दोस्तों जो जितेंद्र पासी होता है उसका उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है और आज से तकरीबन 4 महीना पहले ही जो जितेंद्र होता है एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज किया था। दोस्तों जो जितेंद्र था वो 4 भाई बहनों में उसका नंबर तीसरे पर था। उसका एक किराना का दुकान थी और साथ ही साथ दोस्तों बुलेरो गाड़ी भी रखी थी और बुलेरो गाड़ी का भाड़ा मिलता था तो उस गाड़ी को भाड़ा पर भी लेकर जाता था और उसी किराना की दुकान से और उस बुलेरो से जो पैसा आता था उसी पैसा से उसका घर परिवार चल रहा था। उसके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बड़े ही आराम से अपना वो ज़िंदगी जी रहा था, सब कुछ उसके ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2 जुलाई 2025 के दिन यानी बुधवार के दिन होती है और सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास जो जितेंद्र होता है वो अपना दुकान चलाने के लिए जाता है। लेकिन शाम को जब वो घर पे नहीं लौटता है तो अब जो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उस जितेंद्र पे फ़ोन लगाते हैं और फिर दोस्तों जितेंद्र कहता है कि आज थोड़ा हम लेट से आएंगे और इसके बाद दोस्तों अब जो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उस जितेंद्र का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब जितेंद्र अपने घर पे नहीं पहुंचता है तो अब जो उसके घर परिवार का लोग होते हैं जब उस जितेंद्र को फिर से फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि उसकी फ़ोन स्विच ऑफ आ रही है। उसके घर परिवार के लोग उस जितेंद्र का फिर से इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शायद उसके घर वाले लोगों को ये नहीं पता था कि जो जितेंद्र था वो अब जिंदा लौट कर कभी नहीं आने वाला था। दरअसल दोस्तों गुरुवार के सुबह सुबह यानी 3 जुलाई 2025 के दिन तकरीबन 7 बजे के आसपास जिला अस्पताल के बाहर काफ़ी देर से एक व्हाइट कलर का बुलेरो गाड़ी लगी हुई थी। अब जो उसके आसपास का लोग होते हैं जब काफ़ी देर तक उस बुलेरो को देखते हैं और बुलेरो कहीं नहीं जाती है तो उसके आसपास के लोगों को थोड़ी सी शक होती है और जब उस बुलेरो के पास जाते हैं और उसमें देखने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उस बुलेरो में पिछले सीट पे एक व्यक्ति काफ़ी अचेत हालत में पड़ा हुआ था। उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो जरा भी हिल डुल नहीं रहा था। अब फौरन ही इस बात की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और जब उस बुलेरो को खोल कर देखने का कोशिश करते हैं
तो पता चलता है कि पिछले सीट पर जो व्यक्ति होता है उसकी मौत हो चुकी थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब पुलिस वाले जब उसके बॉडी को देखते हैं, उसके बॉडी पे डंडे से पीटने का निशान दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से पीट पीट कर उसकी कत्ल कर दी हो। अब वहाँ पे दोस्तों फोरेंसिक टीम को बुलाई जाती है। फोरेंसिक टीम आते हैं तो वहाँ पे साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस वाले पता लगाते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले को पता चलता है कि जो व्यक्ति था उसका नाम जितेंद्र था और मोहौली थाना के इमिलिया गांव का रहने वाला था। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके घर परिवार के लोगों को खबर देते हैं और जैसे उसके घर परिवार का लोग सुनते हैं तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे दोस्तों चीख पुकार का माहौल बन जाती है और पुलिस वाले उसका जो बॉडी होता है उससे कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले इस पूरे मामला को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए 5 टीम का गठन करते हैं और दोस्तों जो टीम होता है जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह के आधार पर इस पूरे मामला का छानबीन करने का कोशिश करते हैं तो सीसीटीवी और उसके मोबाइल के जरिए पता चलता है कि जो जितेंद्र था वो एक व्यक्ति से घटना वाले रात काफ़ी देर तक व्हाट्सएप पे चैटिंग किया हुआ था और मोबाइल से बातचीत भी किया था। दोस्तों उसके चैटिंग में अश्लील चैट था और उससे मिलने के लिए वो पहुंचा हुआ था। अब पुलिस वाले दोस्तों उसी मोबाइल के जरिए उसी चैट के आधार पर बालदा का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है आशीष और उसकी पत्नी होती है जिसकी नाम मुस्कान होती है और साथ ही साथ एक व्यक्ति रूपम और एक व्यक्ति अनुज होता है, उस चारों को गिरफ्तार करते हैं। दरअसल दोस्तों जो आशीष होता है और जो व्यक्ति जितेंद्र होता है वो दोनों किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे के साथ नंबर आदान प्रदान किए थे और जिस दिन घटना घटी थी यानी कि बुधवार के दिन शाम में दोस्तों जो जितेंद्र होता है और जो आशीष होता है उस दोनों के बीच व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट हुई थी। और इसके बाद दोस्तों जो आशीष होता है उस जितेंद्र को अपने घर बुलाया था और जो जितेंद्र होता है सीधा उस आशीष के घर पे पहुंचता है और वहाँ पे दोस्तों वो दोनों जो होता है यानी कि जितेंद्र और आशीष जब दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में होते हैं उसी समय आशीष का जो पत्नी होती है उस दोनों को वो सारी चीज़ें करते हुए अपने आंखों से देख लेती है और इसी सब बातों को लेकर के उस आपत्तिजनक चैट को लेकर के वहाँ पे विवाद शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोस्तों ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो आशीष होता है और उसकी पत्नी मुस्कान होती है वो दोनों मिल करके उस पे डंडे से और त्रिशूल से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उसी के बगल में जो आशीष होता है उसका 2 दोस्त होता है जिसमें से एक का नाम रूपम होता है और दूसरा का नाम अनुज होता है। वो चारों मिल करके दोस्तों बहुत ही बुरे तरीके से उस जितेंद्र का पिटाई करते हैं और जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो जो आशीष होता है और उसकी पत्नी मुस्कान होती है उसी दोनों के कहने पर जो रूपम होता है और अनुज होता है उस जितेंद्र को उस बुलेरो के पिछले सीट पर रख करके उस शहर में पहले घुमाते हैं और इसके बाद दोस्तों जिला अस्पताल के पास में ही रोड पे बुलेरो लगा करके वो दोनों वहां से लौट आते हैं और उसी बुलेरो में दोस्तों वो जो जितेंद्र होता है कुछ ही देर के बाद उसकी सांसें थम जाती है और उस दुनिया को छोड़ करके वो हमेशा के लिए चला जाता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस चारों पे आगे की कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों उस जितेंद्र का अपना पत्नी होने के बावजूद भी किसी और से आपत्तिजनक चैट करना उसे कितना महंगा पड़ा जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसीलिए दोस्तों
आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कभी भी ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसके वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़े या उसके वजह से आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। बाकी दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मोहरे ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।